आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लोगों ने कल 85 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन 86, ज़्यादा टाइम ना लगा के स्टार्ट करेंगे। 86 वर्णमाला का अगला क्वेश्चन। आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? कौन सा आर्यों शब्द? ठीक है दोस्तों, आर्यों शब्द जो है निम्नलिखित में किस बोली का है? किस बोली का है? ब्रज भाषा का है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाए। आर्यों शब्द किस बोली का है? ब्रज भाषा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 87, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी जो शब्द है किसने दिया था? हिंदी शब्द ये दिया था ईरानियों ने। किसने दिया था? ईरानियों ने। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? अवधी। कौन सा नहीं है? अवधी। मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सब बिहारी हिंदी के रूप है। अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 89, 89 के हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये पश्चिमी उत्तरी शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। कौन सी? हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी और शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर अगला 90, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 90 का क्या हो जाएगा? सी 348। क्या हो जाएगा? 348। क्या हो जाएगा? 348। उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, इसके संबंधी भाषा संबंधी निर्देश 348 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 91, 91 क्या कह रहा? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यह भाषा शामिल नहीं, मतलब कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है 22 भाषाओं में? तो 91 का क्या हो जाएगा? भोजपुरी जो भाषा है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सी है? मैथिली, बोडो, मणिपुरी है, लेकिन भोजपुरी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 92, क्वेश्चन नंबर अगला 92, 92 क्या कह रहा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। 210 में क्या है भारतीय संविधान के? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे। यानी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में दिया गया है। 210 में क्या दिया गया? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला 93, 93 में क्या कह रहा है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 93 का क्या हो जाएगा? दिल्ली। 1960 में केंद्रीय निदेशालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 94, क्वेश्चन नंबर अगला 94, 94 में क्या कह? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 94, 94 का अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। क्या नाम है? कोसली। अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। क्वेश्चन नंबर अगला 95, 95 में क्या कह रहा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश जो भाषा है इसका काल कौन सा है? इसका काल कौन सा है? 500 से, बॉम्बे आंसर हो जाएगा। 500 से 1000 ईस्वी। क्या है? 500 से 1000 ईस्वी। क्या है? 500 से 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? 96, 96 क्या कह रहा? बनाफरी इनमें से किस बोली की? बनाफरी, सॉरी, 96, 96 क्या कहा? बनाफरी इनमें से किस
बोली की उपबोली है? बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो 96 का क्या हो जाएगा? डेहली। इनमें से कोई नहीं। बनाफरी जो है इनमें से किस बोली की उपबोली? कोरवी, ब्रजभाषा, बघेली, इनमें से किसी की भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 97, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? तो पहाड़ी बोली कौन सी? 97 का क्या आंसर है? कुमाऊनी या गढ़वाली। 97 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला 98, 98 क्या कह रहा? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी का 98 का तो क्या हो जाएगा? मॉरिशस में। कहाँ है? मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका 98 का क्या आंसर हो जाएगा? बॉम्बे, मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय। अब 99, 99 में क्या क्या? इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में जो कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? तो 99 का सी हो जाएगा। अवधी भाषा में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला कितना? 100। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है? पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है अपभ्रंश किस रूप में हुआ है? तो 100 का 100 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, शौर सैनी। क्या हो जाएगा? सी, शौर सैनी। क्वेश्चन नंबर अगला 101, यानी 101, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली है जो किस उपभाषा समूह की बोली है? तो 101 का क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी समूह की उपभाषा है। ठीक है, उपभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्या कह रहा है? 102, 102, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो 102 का क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर, लिखित रूप से है। ठीक है, भाषा का मानकीकरण का संबंध है लिखित रूप से। क्वेश्चन नंबर अगला 103, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 103, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ? अर्धमागधी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? ठीक है दोस्तों, कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, बघेली नहीं बोली जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्रजभाषा बोली जाती, अवधी बोली जाती, कन्नौजी बोली जाती। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? 105, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, नहीं बोली जाती, मारवाड़ी नहीं बोली जाती, राजस्थान में बोली जाती, मेवाती भी राजस्थान में, अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेली। यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी और मेवाती उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला 106, 106 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश में असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई? किस भाषा की? असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई। तो 106 का क्या होगा? मागधी अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई। मागधी अपभ्रंश से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब मागधी अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर अगला 107, 107 क्या कह रहा है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 108 में इस इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो 108 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? पाली। कौन सी है? पाली। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 109,
109 में क्या कह रहा है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में है। ठीक है दोस्तों, राजभाषा संबंधी जो है प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 119 का सी, 343 से लेके 51 तक। ठीक है दोस्तों, 351 तक। क्वेश्चन नंबर अगला 110 में क्या कह रहा है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो 110 का क्या हो जाएगा, दिल्ली। कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिपि में, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा है जो बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, नहीं है, तो 111 का क्या आंसर हो जाएगा सी, मलयालम जो भाषा है बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बहुरूपीय परिवार की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला 112 क्या कह रहा है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजे खैर थे। कौन थे, बीजे खैर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, बीजे खैर। क्वेश्चन नंबर अगला 113, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, जो कौन सी बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें कौन सी, तेलुगु नहीं आती है, तेलुगु नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है, तेलुगु नहीं आती है। कौन सी, तेलुगु नहीं आती है। बांगरू, हड़िया, अवधी, कन्नौजी ये सब हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है 114, क्वेश्चन नंबर अगला 114 क्या कह रहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ड है। तो ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या है, वर्ड है। क्वेश्चन नंबर अगला 115, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो इसमें कौन सी है, कन्नौजी। कौन सी है, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, कन्नौजी। आंसर क्या हो जाएगा सी, क्या आंसर हो जाएगा सी, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है 116, क्वेश्चन नंबर अगला 116 क्या कह रहा, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, पेशाची अपभ्रंश से। किससे माना जाता है, पेशाची अपभ्रंश से। आंसर क्या हो जाएगा, ए, पेशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 117, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल, 22 भाषाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा, 118 में इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है, तो 118 का क्या हो जाएगा, सी, हिंदी की आदि जननी कौन है, सी, संस्कृत। कौन है, सी, संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर अगला 119, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है, तो 119 का क्या हो जाएगा, अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हरियाणवी या बांगरी, कोरवी, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी इसकी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, अवधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 120, क्वेश्चन नंबर अगला 120 क्या बोल रहा, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी है जो पूर्वी हिंदी बोली वर्ग की नहीं है, तो 120 का क्या हो जाएगा, ए, ये क्या है, पश्चिमी हिंदी की है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर अगला 121 में क्या कह रहा है, बुंदेलखंडी क्षेत्र है, झांसी, जालौन, दतिया ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला 122 में क्या कह, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। उर्दू, नेपाली, तमिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला
123 वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सी आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो शिक्षा मंत्रालय, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 124 पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर 1975 में। 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 125। क्वेश्चन नंबर अगला 125 देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, क्योंकि ये सिंबल की वजह से दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली आंसर इसका हो जाएगा। अक्षरात्मक क्या हो जाएगा? अक्षरात्मक। ठीक है दोस्तों।